स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सही चीज़ अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जस्ट लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस। तो देखिए, ऑपरेशन में सबसे पहले आता है हमारे पास एडिशन। आपको पता है इसका सिंबल क्या होगा? प्लस होगा। सब्ट्रैक्शन में ये माइनस साइन होता है। मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दिस क्रॉस टाइप एंड डिवीजन इज दिस वन। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि यही हमारे क्या होते हैं, फंडामेंटल फ्रैक्शंस के 4 अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन पर। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, जो भी प्रॉपर्टीज है आप लोगों को बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, अभी आप सोचो कि छोड़ो प्रॉपर्टीज में क्या रखा है, इसलिए। तो फर्स्ट वन इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। इट सेज दैट अगर हमारे पास कोई भी दो होल नंबर्स हैं, जस्ट लाइक ए एंड बी, ठीक है, अगर आप उनका सम करेंगे तो आपके पास सम करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज ऑल्सो अ होल नंबर। जस्ट लाइक आपने क्या करा, 3 + 5 करा, ये दोनों होल नंबर्स थे, तो हमारे पास क्या आया, 8 आया। दिस इज ऑल्सो अ होल नंबर। क्लियर? आफ्टर दैट वी आर हैविंग अ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या बोला गया, अगर आपके पास दो होल नंबर्स हैं, जस्ट लाइक a+b और b+a, अगर आप इनकी पोजिशन चेंज करके इनको ऐड करते हैं, देन यू विल हैव द सेम आंसर। जस्ट लाइक आप यहाँ पे देखेंगे 6 + 4 या 4 + 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 10। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी नंबर में, किसी भी होल नंबर में सॉरी, 0 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, जस्ट लाइक a+0 करेंगे दैट इज a, या 0+a करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, a। अब देखिए 108 में हमने क्या ऐड करा, 0, या 0 में 108 ऐड करा तब भी क्या आएगा हमारे पास आंसर 108। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता है कि हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं, हमें उनकी ग्रुपिंग करनी होती है। ठीक है, आप कोई सी भी ग्रुपिंग करें आपके पास आंसर सेम आएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर है 4 + 6 + 8। ठीक है, 4 + 6 की ग्रुपिंग करी, फिर 8 ऐड करा तो आपके पास आंसर क्या आया, 18। इस बार इन्होंने 6 + 8 करा तो कितना हो गया, 14। 14 + 4 करा तो कितना आ गया, 18। इस बार इन्होंने, ये दोनों सेम हो गए ना, हाँ, चलिए इन्होंने बताया कि बस या तो आप इनकी ग्रुपिंग कर लिया, इनकी ग्रुपिंग कर लिया, यू विल हैव द सेम। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर, अभी तो ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, ठीक है, वो हम क्वेश्चन के थ्रू भी समझ लेंगे। तो चलिए हमारा एकदम एक्सरसाइज 3.1 पर यहाँ से बोला गया फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर दो नंबर्स हैं, 1948 और 10 ये दोनों तो देखिए सेम हो गए, तो अब यहाँ पर जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, सेकेंड नंबर। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई हमारी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे देन यू विल हैव द सेम न्यूमरल और नंबर। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम एंड चेक द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, दैट a+b और b+a फॉर द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं हम सी पार्ट। ओके, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, जस्ट लाइक a+b या फिर b+a। आप इन दोनों ऐड करेंगे तो ये क्या आना चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो चलिए हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। तो ऐड करते हैं, 19205 + 1176। आप इनको ऐड करिए तो ये क्या हो जाएगा, 7 + 6 + 5 11, कैरी का 1 दैट इज 8 एंड 2 + 1 इज 3, 0 कैरी का 1 तो यहाँ पर आ जाएगा। अब इन्होंने कहा बी पहले लिखना है, तो चलिए तो 1176 और ए को बाद में लिखना है, जस्ट लाइक 19205। बस आप लोग इतना ध्यान रखिए कि जिनकी जो प्लेसेस हैं वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई 1 प्लेस पर है तो दूसरा नंबर भी 1 प्लेस पर होना चाहिए। तो सो कैरी टू 6 + 5 11, कैरी का 1 दैट इज 8, 2 + 1 3, दिस इज 4, 9 10, कैरी का 1 दिस इज 2। यहाँ पे 2 + 1 3 आना था, वो बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। ठीक है, तो देखिए दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, इक्वल प्रूफ हो गई। तो हम यहाँ ले लेंगे हैंस प्रूफ्ड। चलिए इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम एंड चेक द एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। चलिए यहाँ से ले लेते हैं बी पार्ट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें ग्रुपिंग करनी पड़ती है, ठीक है, तो हम उसके भी हाफ पे करेंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम a + b + c
ग्रुपिंग करें ए प्लस बी की, और यहाँ पर जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे ग्रुपिंग कर रहे हैं हम बी प्लस सी की, तो यहाँ आ जाएगा 784 प्लस 93, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस करेंगे, दैट इज 83। क्लियर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए हो गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सी है उसकी वैल्यू है हमारे पास 38। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 + 3 दैट इज 7, 9 + 8 दैट इज 17, कैरी का 1 दैट इज 8, प्लस करेंगे यहाँ पर 38, 8 + 7 दैट इज 15, कैरी 1 10 11, कैरी 1 दिस इज 9, तो दिस इज 915, ठीक है। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड पर। तो यहाँ पर ऐड करते हैं, तो 8 + 3 दैट इज 11, कैरी का 1 9 10 एंड दिस इज 13 प्लस 784, 7 + 4 + 1 दिस इज 5, 8 + 3 इज 11, कैरी का 1 7 8 9, 915, ठीक है। दोनों सेम आ गए। तो यहाँ पर हम करेंगे तो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव, ठीक है। तो ये हमने नेसेसरी प्रॉपर्टी प्रूव कर दी है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये सब तो हो चुका है। अब यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, फाइंड द सम बाय सुटेबल अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स। ओके, तो यहाँ से देख लीजिए, मुझे बी पार्ट सॉल्व करना था, हम इसको पिक कर लेते हैं। देखिए अब हमें अरेंजमेंट की बात करनी है, तो हमें ये देखना है कि कंप्लीट नंबर किस में बन सकते हैं। कंप्लीट नंबर इन द सेंस मतलब 10 के मल्टीपल्स आ जाए तो अच्छा रहेगा। अब दिस इज 9 है, यहाँ पर 1 है, तो अगर हम इनका एक कॉम्बो बनाएं और इनका एक कॉम्बो बनाएं तो हमारा काम बन सकता है। चलिए तो करते हैं। 12809 + 191, इसको ऐड करेंगे तो 9 + 1 दिस इज 10, कैरी का 1 दिस इज 10, कैरी का 1, 9 + 1 10 अगेन, कैरी का 1 दिस इज 3, 13,000, ठीक है। अब जो हमारे पास बाकी के नंबर्स उनको देख लेते हैं। दिस इज 138 + 462, तो 8 + 2 दैट इज 0, 6 + 4 कैरी का 1 0, 4 + 1 5 एंड दैट इज 6, ठीक है। हमारे पास दो नंबर्स आ गए 13,000 और 600, तो इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13,600। नेक्स्ट वी आर हैविंग ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट ट्रू फॉर टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। तो यहाँ पर आते हैं ई पार्ट, द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑड, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। कैसे, अगर मैं 2 + 4 करूँगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 6, क्या ये ऑड नंबर है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं मैजिक बॉक्स, ये आप लोगों के फन के लिए, आप लोग इनको ट्राई करिए। नेक्स्ट भी आ रहे हैं फाइंड द सम यूजिंग द मोस्ट कन्वीनियंट कॉम्बिनेशन, जैसे हमने अभी करा था बस से थोड़ा सा बड़ा वर्जन है, ये भी आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर आप क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स, अगर आप दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पर आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपने एक a इज ग्रेटर देन b, a इक्वल्स टू b, तो यहाँ तक तो हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर a - b करेंगे और a क्या हो गया यहाँ पर बिगर नंबर हो गया, तो वो क्या हो जाएगा हमारा इंटीजर में लाया करेगा, नॉट होल नंबर, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर बोला गया है 7 - 3 4 है, 9 - 7 इज 2, ठीक है। ये भी होल नंबर कैरी कर रहा है, ये भी होल नंबर कैरी कर रहा है। लेकिन अगर 10 - 34 होगा तो क्या वो पॉसिबल है? नो, ठीक है। चलिए, तो देन उसके बाद आते हैं हम सेकेंड प्रॉपर्टी पर। Okay, if a and b are the two whole numbers, then in general a - b is not equals to b - a. इस सब्ट्रैक्शन में थे, इनके पार्ट्स दोनों के इक्वल थे, बट यहाँ पर क्या होंगे अनइक्वल, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो a - 0 इज a 0 - a इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो 0 इज नॉट
द आइडेंटिफायर फॉर सब्ट्रैक्शन, आपको जो हमारा डी पार्ट है, इफ ए बी एंड सी आर थ्री होल नंबर्स दैट इन जनरल ए माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पे एसोसिएटेड प्रॉपर्टी भी लाई नहीं करेगी, आपके आंसर्स हमेशा क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर हमारे पास और भी प्रॉपर्टी है, ये वो तो कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है। अब आता है एक्सरसाइज 3.2 पर, यहाँ पे बोला गया परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन, चेक योर आंसर बाय कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन। तो आपको पहले सब्ट्रैक्ट करना है, फिर जो भी आंसर्स आएंगे उनके बिहाफ पर आप उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शंस। तो यहाँ से ले लेते हैं ई पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो यहाँ पर चलिए नंबर लिखते हैं 3 8 9 4 2 1 5। यहाँ पे आता है 1 9 7 3 2 6 1। ओके, तो देखिए माइनस कर रहे हैं, तो 5 माइनस 1 करेंगे, दैट इज 4। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नॉट पॉसिबल, तो कैरी लेंगे यहाँ जो है 1, एंड यहाँ पर हो जाएगा 11। 11 माइनस 6 दैट इज 5, और माइनस ये नहीं होगा, यहाँ पे 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 माइनस 2 इज 11 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। 3 माइनस 3 करेंगे दैट इज 0। 7 9 माइनस 7 करेंगे तो दैट इज 2, एंड ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, एंड यहाँ पर आ जाएगा 18, तो हो जाएगा 9। 2 माइनस 1 इज 2। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो चलिए और देखते हैं यहाँ पर, और सब्ट्रैक्शन में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर कुछ बॉक्सेस है, उनको अरेंज करना है, तो हम यहाँ से सी पार्ट देख लेते हैं। तो 8 में से ऐसा क्या माइनस करें तो 6 आ जाए, ऑब्वियसली 2। 5 माइनस 1 इज 4, 4 माइनस 1 इज 3, 6 माइनस 4 इज 2, 8 माइनस 4 इज 4, 3 माइनस 3 इज 0। तो बस इस टाइप से आपको ये सॉल्व करना है। चलिए, तो उसके बाद आता है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ द होल नंबर x। तो बस आपके पास ये जो नंबर है इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो जैसे कि हमने यहाँ पे करा, तो ये इस टाइप से हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 7 इक्वल्स टू, चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 तो ले लेते हैं, जिससे थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस का भी आइडिया लग जाए। तो यहाँ पर आता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज दिस। चलिए, तो पॉपुलेशन ऑफ टाउन ले लेते हैं पहले, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया हमारे पास दिस नंबर, दैट इज 148,505। दैट इज इफ द नंबर ऑफ मेंस इज दिस। तो यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ men। नंबर ऑफ मैन की बात करें, सॉरी हमने यहाँ पे देखना भूल गए, नंबर ऑफ मैन इज 40,057। चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम, दैट इज 40,057। ठीक है, देन उसके बाद अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, दैट इज नंबर ऑफ वुमेन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए, 5 माइनस दिस नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आता है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, फिर कैरी करेंगे 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 15। तो 15 माइनस 7 करेंगे, दैट इज 8। 9 माइनस 5 इज 4, 4 माइनस 0 इज 4, 8 माइनस 0 इज 0, नहीं 8, 4 माइनस 4 इज 0, एंड दिस इज 1। तो इसका मतलब नंबर ऑफ वुमेन कितने हैं हमारे पास, 1,08,448। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आता है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। देन क्लोजर प्रॉपर्टी में जैसे हमने एडिशन लिखा था कि अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, होल नंबर। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर आप इनके प्लेसेस चेंज करते हैं देन यू विल हैव द सेम प्रोडक्ट, और वी कैन से द आंसर। नेक्स्ट वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर आप किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम क्या कर सकते हैं, ए इंटू बी इंटू सी करेंगे या फिर ए बी इंटू सी, कोई सी भी ग्रुपिंग करेंगे, देन यू विल हैव द सेम आंसर, दैट इज आर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो, अगर आप किसी भी नंबर के जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं यू विल हैव द आंसर ऑलवेज अ जीरो, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दोनों ही पार्ट होते हैं, ठीक है। तो आप इसमें एडिशन के ऊपर भी देखेंगे और सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी देखेंगे। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है, ओके, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज ए ब्रैकेट बी प्लस सी, तो यहाँ पे ए की मल्टीप्लाई बी से होगी और ए की मल्टीप्लाई सी से होगी। ऐसे यहाँ पर होगा ए ब्रैकेट बी माइनस सी, हम ए की मल्टीप्लाई बी से करेंगे, देन माइनस, देन ए की मल्टीप्लाई हम फिर से करेंगे सी से करेंगे। नेक्स्ट इज जी पार्ट, रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स। ठीक है, अगर आप टर्म्स को रीअरेंज करते हैं किसी के साथ भी, कोई भी कॉम्बिनेशन बनाता है, ठीक है, नंबर सेम होने चाहिए, देन यू विल हैव द सेम आंसर, तो आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो चलिए क्वेश्चंस पर ही चलते हैं। तो हम आ गए अपने एक्सरसाइज दैट इज 3.3 एंड यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1 सी पार्ट। अब देखिए दो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर तो यहाँ पर आ गया, तो बचा हुआ नंबर कहाँ जाएगा, यहाँ पर, तो ये हो गई हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ऐसे 10 के मल्टीप्लिकेशन बस आपको क्या काउंट करना है, जीरो, तो 3 जीरोज हो गए, यहाँ पे 3 जीरोज और है, तो एक मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से। क्लियर, इस टाइप से आपको यहाँ पर क्वेश्चन करना है। ओके, देन हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, यहाँ से ले लेते हैं हम सी पार्ट, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें ये था कि x ब्रैकेट a माइनस बी, तो वो क्या होता था, x मल्टीप्लाई बाय a माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय बी। तो आपको देखो ये ही कुछ इस टाइप से ये वाली फॉर्म दिखाई दे रही है, हमें इस फॉर्म में लिखना है। जब आपको सेम नंबर क्या दिखाई दे रहा है, दिस वन, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे जस्ट लाइक 5816 ब्रैकेट में, यहाँ पर क्या बचा 138 माइनस यहाँ पे क्या बचा 38, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5816, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 581600। उसके बाद चलते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 पर, देखते हैं फाइंड द प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट निकालना है बट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी को यूज करके। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 638 मल्टीप्लाई बाय 95 है, 95 हम कैसे ले सकते हैं, 100 माइनस 5, कोई प्रॉब्लम नो। ओके, तो अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसकी मल्टीप्लाई आप पहले इससे करेंगे, देन इसकी मल्टीप्लाई इससे, देन उसको सॉल्व करेंगे, तो जाएगा 638 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस करेंगे यहाँ पर 638 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा 638 माइनस करेंगे तो 8 5 40, दिस इज 4, 6 5 से 15 एंड 4 19, कैरी का 1, तो 6 5 31, चलिए माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 63800, तो जाएगा 3190, जैसे 0 यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस 1 दिस इज 7 माइनस 1 इज 6, 0 एंड 6, तो यहाँ पर 60610, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखिए जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट्स में आता है तो हमेशा इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपको एक कमोडिटी की वैल्यू गिवन है और ज़्यादा की पूछी जा रही है, तब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए यहाँ पे आता है, अ डीलर परचेज 236 स्वीट बैग्स, इफ द कॉस्ट ऑफ ईच बैग इज दिस, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ऑल बैग्स टुगेदर। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं जस्ट लाइक कॉस्ट ऑफ वन बैग की कॉस्ट जो हमें यहाँ पर गिवन है दैट इज ₹1888,
ठीक है, इन कॉस्ट ऑफ 236 बैग्स कितना होगा? तो हमें क्या करना है, ₹188 मल्टीप्लाई बाई 236 करेंगे तो हमारे पास कर जाएगा कॉस्ट ऑफ सच बैग्स। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई करिए, मैं 1 मिनट, चलिए तो मैं इसकी फ़ॉन्ट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1888 मल्टीप्लाई बाई 236, तो ये हो जाएगा ₹4,45,568। इतना करने के बाद फिर हम चलते हैं यहाँ पर, ये जो मल्टीप्लिकेशन का पजल गेम है, तो यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम 4 से देखें तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 8 4 ज़ा 32, 3 4 4 16 17 18 19 का 9 कैरी का 1, दिस इज 1। तो सिंपल था, आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चंस गिवन है, तो आप इनको भी अटेंड कर सकते हैं। चलिए, तो अब आता है अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज डिवीजन। यहाँ पे डिवीजन की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जस्ट लाइक डिवीजन एज अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, अगर हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर को बार बार रिपीट कर रहे हैं, सेम नंबर को, तो हम उसको किस कॉन्सेप्ट में यूज़ करते हैं? डिवीजन में। ठीक है, तो उसका जो साइन होता है वो होता है A/B=C। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो हम सेकेंड पार्ट में देखते हैं, दैट इज डिवीजन एज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि मान लीजिए आप A/B/C कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? A/B C के इक्वल होगा, B/C क्या हो जाएगा? A के इक्वल। तो दैट इज इनवर्स। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद आते हैं हम अपनी रियल प्रॉपर्टीज़ पर, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। तो सबसे पहले ही क्लोजर प्रॉपर्टी में ये लाई नहीं करती कि जब भी आप अगर 2 नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा क्या निकले? होल नंबर निकले। ठीक है, वो फ्रैक्शन निकल सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी को डिनाई करते हैं। नेक्स्ट इज बी पार्ट, दैट इज डिवीजन बाय 1। तो अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स यू विल हैव द सेम आंसर, द सेम नंबर। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सी पर। यहाँ पे लिखा है डिवीजन बाय इटसेल्फ। अगर हम सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। जस्ट लाइक 35 डिवाइड बाई 35, दैट इज 1। चलिए, उसके बाद आता है डिवीजन ऑफ ज़ीरो। अगर आप किसी भी नंबर को, सॉरी, अगर आप ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, देन यू विल हैव द सेम आंसर और ज़ीरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा यूज होती है। जस्ट लाइक डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड वो नंबर होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं दैट इज आवर डिवाइजर। तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज क्वोशिएंट। अगर बाई चांस वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा तो आप उसको क्या बोल देते हैं? रिमाइंडर। ठीक है, चलिए ओके, तो इसके बाद और कुछ है यहाँ पर? नहीं। ओके, तो यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज 3.4। तो यहाँ पर आता है होल नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ गिव्स द सेम नंबर, सेम होल नंबर, व्हाट इज दैट होल नंबर? ओके, चलिए तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, दिस वन। ठीक है, तो ये देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा कि इसमें बहुत कुछ है, बट इसमें लिटरली कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो ये 2 होल नंबर्स हैं जिनको हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। तो जब 5 to 7 8 डिवाइड बाई 5 to 7 8, दिस इज 1। ठीक है, इसको करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? अगेन माइनस करेंगे तो डिवाइड पहले करा जाता था, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड करा 1, इन दोनों डिवाइड करा 1, 1 माइनस 1 क्या आ गया? 0। दैट इज योर आंसर। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं स्टेट ट्रू और फॉल्स। चले, तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास। चलिए, अगर इन्होंने कोई प्रॉपर्टी दे रखी है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इक्वल आता है या नहीं आता। ठीक है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करते हैं, तो हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, तो ये तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, इसको करेंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है,
अभी ये कि मैं मल्टीप्लाई करूँ फिर सॉल्व करूँ तो इतना तो मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ 24 मल्टीप्लाई बाय 36, ये डिवीजन का साइन है तो मैं डिवाइड में लिख रहा हूँ इसको 24 मल्टीप्लाई बाय 18। ठीक है, 24 से 24 कैंसिल आउट, 18 टू ज़ा 36, दैट इज़ आर आंसर। यहाँ पर आंसर क्या आ गया 2। क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो आप क्या बोलोगे सर दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड एंड चेक द आंसर बाय डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम आपके पास ये रही। ओके, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है एंड देन उसके बाद इसको प्रूव भी करना है कि हमने सही डिवीजन करा है डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू। तो चलिए यहाँ से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। चलिए फॉर्मेट बनाते हैं। पहले यहाँ पर लिखते हैं अपना डिवाइसर और यहाँ पर आ जाएगा अपना डिविडेंड। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब 125 के ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जब या तो इसके इक्वल आए या फिर थोड़ा सा छोटा है। अगर 2 टाइम्स लेंगे तो 250, 3 टाइम्स लेंगे तो 375। तो ये हमें लेना पड़ेगा 2 टाइम्स, दैट इज 250। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, दिस इज 7 एंड दिस इज 74। अब देखिए हमने सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखा है कि जो हमारा डिवाइसर है यहाँ पे जो बैलेंस बचा है वो कम है, तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज ये गलत हो जाता, फिर हमें एक नंबर और बड़ा लेना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं 125, 5 सा 4 सा 100, 4 सा तो 1000 हो जाएगा ना, सॉरी 125, 2 सा 250। ठीक है, देन 250 हो गया, 4 सा 500 हो जाएगा, 125 करेंगे तो 625, देन 750। सॉरी, तो ये 6 टाइम्स लेना पड़ेगा हमें। 6 टाइम्स लेंगे, नहीं 5 टाइम्स, सॉरी 5 टाइम्स लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 625। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बट ये हो जाएगा 3, दिस इज 2 एंड दिस इज 1। ठीक है, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, दिस इज 5। तो 125 9 सा कितना होगा, दैट इज 125 इंटू 9, 9 5 45, दिस इज 4, 9 to 18, 19, 20, 20, 22, this is 2, so 9 is a 9, 10, 11। तो ये आ गया हमारे पास 1125 माइनस करेंगे, दिस इज 0 1 1। ठीक है, अब यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे नीचे, दैट इज 9। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर 9 टाइम्स से आता है, ये तो अब भी बड़ा हो रहा है, तो अब हमें कितना लेना पड़ेगा 8 टाइम्स। 8 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा 1000, सॉरी दिस इज 8 टाइम्स करेंगे दैट इज 1000। तो यहाँ पे क्या बचे, रिमाइंडर 109। अब देखो मुझे भी नहीं पता कि मैंने सही करा है गलत करा है, बट अब इसको टाइम आ गया चेक करने का। इसको साइड में कर देते हैं। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है डिवीजन एल्गोरिथम में, 10 लाइक डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो हमारे पास जो डिवाइजर है दैट इज 32485 सॉरी डिविडेंड जो है वो ये रहा, डिवाइजर इज 125 और क्वेश्चन देखें तो 2598 हो चुका है, देन वी आर हैविंग रिमाइंडर इज 109। तो अब इसको सॉल्व करके हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए। चलिए यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं पहले। चलिए तो 125 मल्टीप्लाई बाय 2548, सॉरी 2598 था। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 3,24,750। फिर इसमें ऐड करेंगे हम 109, तो 9 प्लस 0 इज 9, दिस इज 5, दिस इज 8, तो हो गया 3,24,859। ओके, चलिए हमारा आंसर बिल्कुल इक्वल आया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ठीक है, चलिए तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। उसके बाद और देखते हैं यहाँ पर
तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो आगे चलते हैं। तो अब थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है 36 रेडियोस का और हमसे एक का पूछा गया। तो जब भी ज़्यादा क्वांटिटी गिवन होगी और एक ही पूछी जाएगी, दैट मीन्स यू हैव टू डिवाइड। तो चलिए यहाँ पर इसको करते हैं, दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 रेडियोस। ठीक है, वो कितना गिवन है, ₹21,060। ठीक है, देन यहाँ पे करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 रेडियो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ₹21,060 को डिवाइड करेंगे हम 36 से। चलिए डिवीजन तो हम करके देख चुके हैं, तो चलिए मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ आंसर। 21,060 डिवाइडेड बाय 36, तो हमारे पास आ जाएगा जस्ट लाइक ₹585 एज आंसर। ठीक है, चलिए तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 रेडियो सेट। चलिए तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अब आप लोग अगर इसकी प्रैक्टिस करनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।